नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी जूनियर क्लासेस के अंदर। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 8 के गणित के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पैटर्न जानना और किस तरह के प्रश्न इसके अंदर आएंगे उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं अर्धवार्षिक पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आपको पहले बता दिया जाता है, ये आपका पेपर है, जो आपका पेपर है वो होगा 42 नंबर का होगा, आपका पेपर 42 नंबर का। और किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके जो प्रश्न आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे कुछ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको सही उत्तर जांच कर उसको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 1, -1, 0 या 10। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/7। उसके बाद है -5/9 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम होता है +5/9। अगला प्रश्न है, 7744 का वर्गमूल होगा। तो 7744 88 का वर्गमूल होता है। चलिए 64 का घनमूल। 64 का घनमूल पूछा है 4 होता है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, x + 3 = 5 है। तो x का मान क्या होगा? 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में और उत्तर आ जाएगा 2 प्लस का 2 लास्ट वाला। अगला है, मिलान चिन्ह दर्शाता है। ये जो मिलान चिन्ह है इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मिलान चिन्ह कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये जो मिलान चिन्ह है वो इस तरह से ऐसे। तो ये कितने दर्शाता है? तो देखो 4 और 1 5 और 1 6। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर? 6। 40 का 40%। 40 का 40% कैसे निकालते हैं? 40 गुणा 40/100। तो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से 4 को 4 से गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा? 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। अगला प्रश्न है, 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग यानी 11 गुणा 11। 11 गुणा 11 करते हैं तो 121। ये ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन था ये, इसका ऑप्शन था ये। ठीक है। इसके बाद में अपना 10% के बाद में अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो खाली स्थान के अंदर क्या क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखें, इसके अंदर जो आने वाला है उसके अंदर शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम होता है, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य कैसे लिखते हैं? 0। और 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0 ही होता है। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 0। आयत के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? आयत के अंदर विकर्णों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 किसका वर्ग है? तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है तो 5 का वर्ग होगा। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगला है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/13 माइनस का। उसके बाद में अगले प्रश्न के अंदर अपने को बताना है सत्य असत्य। चलिए सत्य असत्य बता देते हैं। 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है आपको, 2 परिमेय संख्याएं आपको बता रखी है। इसके अंदर बताएं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल होता है, ये बात सत्य है। अगला है, सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सभी समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या? गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। किसी भी सम संख्या का घन सम संख्या होता है, बिल्कुल सही है। 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, गलत है। ये सत्य असत्य थे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपके क्वेश्चन हल करना, यानी 1/x का व्युत्क्रम कितना होता है? ठीक है, 1/x का व्युत्क्रम कितना होता है आपको बताना है। 1/x का व्युत्क्रम, यहां पे है मान, ये मान लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मान लिखा हुआ है मान। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है मान, यहां पर लिखा है 1/x का व्युत्क्रम होता है x। ठीक है, और दूसरा x + y + 3 बराबर आपको 10 दे रखा है। y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर कैसे करेंगे? इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा? 7। इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, 9 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, तो क्या मान होता है? 360 भुजाओं की संख्या। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है?
3/6 यानी 1/3। आप इसको हल करके निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 81 का वर्गमूल। उसके बाद में अगला सवाल है 9वां, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा 1/6 को हल करना है। आप इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। जो संख्या कट रही है जैसे ये 3 से 3 काट सकते हैं गुणा के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में ये 5/2, ये भी 3 इससे 6 से काट सकते हैं। इसको हल करना है, आपको दिया हुआ है सवाल। इसके अंदर क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करके और फिर इसको हल करेंगे। अगला दिया निम्न समांतर चतुर्भुज में x y z के मान ज्ञात कीजिए। ये x, ये देखो x का, y का, z का। ये समांतर चतुर्भुज अपने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 50 है तो ये भी 50। अब ये कोण और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर। ये 50 है तो एक तरफ वाले समांतर चतुर्भुज में कोणों का योग होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा, 130। ये 130 तो ये भी 130। इसका बाह्य कोण निकालना है, आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद है 7921 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल आप भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 3375 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको इसका घनमूल निकालना है। घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे और अपना पता कर लेंगे। बाहर निकालेंगे तो शायद तक 15 का आ सकता है। अगला है एक समचतुर्भुज BEND की रचना कीजिए जिसके BN का मान 5.6 और D का मान 6.5 है। देखो आपको ये चौथी प्रश्नावली में से सवाल है, आपको रचना वाला सवाल है। तो आपको एक समान समचतुर्भुज बनाना है जिसके अंदर दो भुजा दे रखी है BN और DE, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका मान निकाल लेंगे। इसके बाद में इसके अथवा में या तो ये करना है या करना है। एक वर्ग READ की रचना कीजिए जिसमें RE बराबर 5.1। आपको पता है वर्ग के अंदर क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है तो एक भुजा बनाने के बाद में प्रति कोण भी आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहली भुजा 5.1 खींच के दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बना देंगे और 5.1 के चाप काट के उसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बना के एक वर्ग बना देंगे। वर्ग के अंदर सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अगला सवाल है 16वां सवाल, निम्न सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए। इस सवाल का आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आपको बनाना अच्छी तरह आता है, आप उसका बनाइएगा। देखो आपको रंग दे रखे हैं नीला, हरा, लाल, पीला और कुल योग दे रखा है 36। तो हमें एक सारणी बनानी है, उससे हम उसके कोण निकाल लेंगे। प्रत्येक के कोण निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उस D से कोण बनाते हुए उसका पाई चार्ट बना देंगे एक वर्ग के अंदर। या फिर आप इसके चाहे तो अथवा वाला ये सवाल कर सकते हैं, इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। या तो इसको बनाइए या फिर इसको बना सकते हैं। तो इसका भी सेम ही है, आप उस तरह का पाई चार्ट बनाकर आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से पाई चार्ट बिल्कुल प्रकार से बनाइएगा, पेंसिल का यूज करते हुए बनाइएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है, आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर 70 क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। या फिर आप 10,800 रुपए का 3 वर्ष का 12 से 1/2 यानी 12.5% वार्षिक दर से कुल राशि तथा चक्रवर्ती ब्याज। इसमें भी आपको मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है। आपको क्या करना है, इसका भी चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष का ज्ञात करना है। सेम ही सूत्र है, मूलधन भी इसमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है। कुल राशि का मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, सेम ही होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। बस माइनस मूलधन नहीं करना है, माइनस मूलधन करते ही हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। तो 8वीं क्लास अगर ये पर्सन आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा, अगर ये पर्सन आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जल्दी से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से कर पाए। ये पर्सन है, इसके बाद में ये पर्सन है, ये पर्सन है आपके, उसके बाद में सत्य हैं ये पर्सन, उसके बाद में ये पर्सन, और फिर अंत में हमारे जो पर्सन है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद में हमारा है ये अंतिम पर्सन। ये
तो आपने सभी प्रश्न देख लिए, आप इसको हल करके देखिएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है, आप इसके भरोसे मत जाइएगा, बाकी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। ये आपका पैटर्न बता दिया गया है, इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा ताकि आप पेपर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए और पेपर में अच्छे नंबर ला पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।